गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम एनिमल्स को टू कैटेगरीज में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। पहला है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स जिसके अंदर बैकबोन होते हैं, जैसे एलिफेंट, स्नैक, व्हेल एंड ह्यूमन बीइंग। एंड इनवर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल्स जिसके अंदर बैकबोन नहीं होते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्नेल, अर्थवर्म, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, इन सभी में क्या होता है, बैकबोन नहीं होता है, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। फिर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। इनवर्टिब्रेट्स जनरली हैव सॉफ्ट बॉडीज़। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव ए हार्ड कवरिंग ऑन द आउटसाइड। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसके सबसे बाहर में हार्ड कवरिंग, सेल जिसको कह सकते हैं, ये देख सकते हैं सेल है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सोस्केलेटन कहते हैं, राइट। जो एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इनवर्टिब्रेट्स मूव इन वैरायटी ऑफ वेज। दे मे हैव अ सिंगल मस्कुलर फुट। उसमें एक सिंगल मस्कुलर फुट भी हो सकता है मूवमेंट करने के लिए, और कुछ में क्या होता है, मल्टीपल फीट होते हैं, जिसको हम लोग सेंटीपेड भी कहते हैं। सेंटीपेड एक एनिमल है जिसमें बहुत सारे फिट्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए। दे कैन रन ऑन द ग्राउंड, क्राउल, क्लाइंब, जंप एंड फ्लाई। वो लोग ग्राउंड पे चल फिर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू अर्थवर्म मूव। अर्थवर्म कैसे मूव करते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि अर्थवर्म जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, दैट हैव अ लिक्विड skeleton, a fluid present in space inside their body. The muscles contact and expand against this fluid. जितने भी अर्थवर्म होते हैं उनके बॉडी में एक लिक्विड स्केलेटन काम करता है बॉडी मूवमेंट के लिए। यानी उसका बॉडी क्या होता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट दिस लिक्विड। दिस एड इन मूवमेंट टेक देयर बॉडी, द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड अगेंस्ट दिस फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर से, इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बॉडी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं पे एक्सपेंड भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, परपेचुअली बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, तब जा कर के वो अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता है। ये जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्टल कहते हैं, ठीक है, जो फ्रिक्शन कराने में मदद करता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हाउ डू स्नेल मूव। स्नेल कैसे मूव करते हैं। स्नेल को आपने देखा होगा गार्डन वगैरह में, जहाँ पानी लगा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा स्नेल के ऊपर एक हार्ड कवरिंग एक्सोस्केलेटन होता है, जो जिसके अंदर वो अपने आप को अंदर समा लेता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी अपने प्रीडेटर से, राइट। तो इसमें भी इसका मूवमेंट कुछ अर्थवर्म की तरह होता है ये भी, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें स्नेल में मस्कुलर फूट प्रेजेंट होते हैं जो स्नेल को आगे मूवमेंट कराने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे फ्रंट पे 2 टेंटिकल्स होते हैं जो एक तरह का सेंसर इसे कह सकते हैं। अगर इसके सामने अगर कोई चीज़ आता भी है तो उसको अंडरस्टैंड करके वो अपना डायरेक्शन को वहाँ से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्नेल का मूवमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं हाउ डज़ अ कॉकरोच मूव। कॉकरोच की बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉकरोच के बॉडी के बारे में। कॉकरोच का बॉडी जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन, राइट। इसका जो बॉडी होता है, इसके बॉडी में ये 6 देख सकते हैं, 6 लेग होते हैं, 3 पेयर्स, जो वॉकिंग और रनिंग में हेल्प करता है, राइट। द मसल्स नियर द लेग हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इसके सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है एक हार्ड स्केलेटन से घिरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू इट्स ब्रेस्ट। इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स विंग्स होते हैं जो टाइम टू टाइम कॉकरोच को फ्लाई करने में मदद करता है, ठीक है। कॉकरोच जो होता है वो वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है और फ्लाई कर सकता है वेरी इजली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।